श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है आचार्य एकेडमी। और हम इस स्वाध्याय क्रम में जिस ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है सदानंद यति के द्वारा विरचित वेदांत सार। स्वाध्याय की इस श्रृंखला का यह तृतीय भाग है, जिसमें आज हम वेदांत सार में दर्शित अधिकारी का लक्षण और उस अधिकारी के लक्षण में जितने पद आए गए हैं जिसके अनुसार नित्य नैमित्तिक कर्म और शम दम इत्यादि जो संपत्ति हैं उन सभी का विवेचन हम इस व्याख्यान के अंश में करेंगे। आपको यह व्याख्यान कैसा लग रहा है, आपके लिए कितना उपादेय है, इसके लिए निवेदन है कि अगर आपका कोई परामर्श अथवा कोई सुझाव इस व्याख्यान के विषय में हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। और साथ में एक यह भी निवेदन है कि अगर आपको यह व्याख्यान उपादेय लगता है, अगर आपको यह उपयोगी लगता है, तो जिस किसी को भी इस व्याख्यान की आवश्यकता है आप उन तक भी इस वीडियो के लिंक को आप प्रसारित करने में सहयोग करें, ताकि अधिकाधिक लोग इस व्याख्यान का और इस ग्रंथ का लाभ ले सकें और स्वाध्याय करके वह कुछ प्राप्त कर सकें। तो चलिए इस वीडियो के इस तृतीय भाग में हम आज अधिकारी का लक्षण और नित्य नैमित्तिक इत्यादि कर्मों का विवेचन प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए हम अपना आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। विगत दो व्याख्यानों में आपने जाना कि हमने प्रथम भाग में वेदांत दर्शन का इतिहास और वेदांत दर्शन के विभिन्न आचार्यों का अत्यंत संक्षेप में परिचय करके वेदांत सार ग्रंथ का स्वरूप बताया था। व्याख्यान के दूसरे भाग में वेदांत सार ग्रंथ का मंगलाचरण और अनुबंध चतुष्टय क्या होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम उस अनुबंध चतुष्टय की कुछ विस्तार से चर्चा करते हुए प्रथम जो अनुबंध है अधिकारी, है ना, उस अधिकारी का विश्लेषण वेदांत सार ग्रंथ के अनुसार प्रस्तुत करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अनुबंध चतुष्टय ग्रंथकार ने बताया था, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजनम। तो वेदांत विद्या का अधिकारी कौन है? तो सबसे पहले तो यह ग्रंथकार ने कहा कि जो अनुबंध चतुष्टय है उसमें जो अधिकारी है, किसी भी शास्त्र अथवा ग्रंथ का अधिकारी कौन होता है? तो हम ये कहते हैं कि अधिकारी का अर्थ है कि किसी भी शास्त्र अथवा किसी भी ग्रंथ के अध्ययन के लिए जो अपेक्षित योग्यता है, उस अपेक्षित योग्यता से संपन्न व्यक्ति वह उस ग्रंथ का अथवा शास्त्र का अधिकारी होता है। विषय जो दूसरा अनुबंध है, उस विषय का अर्थ क्या है? विषय का अर्थ है कि वह वस्तु जिसका शास्त्र अथवा उस ग्रंथ में वर्णन है। तो अधिकारी तो हुआ कि अपेक्षित योग्यता से संपन्न व्यक्ति, वह अधिकारी हुआ प्रथम अनुबंध। और द्वितीय अनुबंध आता है विषय। विषय यानी कि वह शास्त्र अथवा ग्रंथ जिस वस्तु का विश्लेषण करता है, जिस किसी भी पदार्थ का, जिस किसी भी वस्तु का वह वर्णन करता है, वह वस्तु उस ग्रंथ का अथवा उस शास्त्र का विषय कहलाती है। तृतीय जो अनुबंध है वह है संबंध। संबंध का अर्थ है कि शास्त्र अथवा ग्रंथ के साथ में विषय का संबंध, और वह जो संबंध है वह प्रायः शास्त्र अथवा ग्रंथ के साथ में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध होता है। जो शास्त्र अथवा जो ग्रंथ है वह प्रतिपादक होता है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिपादन करता है, विश्लेषण करता है, वर्णन करता है, वह प्रतिपादक कहलाता है। और उस ग्रंथ अथवा शास्त्र में जिस विषय का वर्णन किया जा रहा है वह विषय कहलाएगा प्रतिपाद्य। तो इस तरह से यह जो तृतीय अनुबंध है संबंध, वह प्रायः शास्त्रों में या ग्रंथों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है। कहीं कहीं बोध्य बोधक भाव संबंध भी कहा गया है कि ग्रंथ है वह बोधक है। शास्त्र अथवा ग्रंथ में जिस विद्या का, जिस विषय का वर्णन किया जा रहा है उस विषय का बोध करवाने वाला होता है, वह ग्रंथ या शास्त्र होता है, इसलिए वह बोधक होता है।
और उस ग्रंथ अथवा शास्त्र में जिस किसी भी विद्या अथवा जिस किसी भी विषय का वर्णन किया गया है वह विषय, वह वस्तु बोध्य होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो संबंध है तृतीय अनुबंध, वह प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध अथवा बोध्य बोधक भाव संबंध है। अनुबंध चतुष्टय में जो अंतिम अनुबंध है उसका नाम है प्रयोजन। प्रयोजन का सामान्यतः अर्थ है कार्य, कि हम जिस किसी भी ग्रंथ का, किसी भी शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो उस अध्ययन से हमें क्या प्राप्तव्य है, अर्थात कि ये जो शास्त्र अथवा ग्रंथ के अध्ययन से हमें किसकी प्राप्ति होगी, किस कार्य की हमारी सिद्धि होगी, है ना। तो जिस किसी भी वस्तु की अथवा जिस किसी भी तत्व की हमें प्राप्ति होती है तो वह उस ग्रंथ का प्रयोजन कहलाता है। जैसे वेदांत का प्रयोजन यहाँ ग्रंथकार स्वयं आगे बताएंगे, है ना। तो इस तरह से प्रत्येक शास्त्र में ये जो अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये अनुबंध चतुष्टय प्रत्येक ग्रंथ के आरंभ में अवश्य बताए जाते हैं, क्योंकि अनुबंध चतुष्टय के ज्ञान के बिना जो जिज्ञासु हैं उसकी प्रवृत्ति शास्त्र अथवा ग्रंथ में नहीं होती है। तो ये अनुबंध चतुष्टय 4 प्रकार के हुए। अब हम यहाँ आगे इस क्रम में बढ़ते हैं कि ये जो 4 अनुबंध हैं, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, वेदांत सार में, वेदांत सार भी जैसे पहले कह दिया है ग्रंथकार ने स्वयं ही कि यह जो वेदांत सार ग्रंथ हैं यह वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। इसलिए वेदांत दर्शन का प्रकरण ग्रंथ होने के कारण जो वेदांत दर्शन के अनुबंध चतुष्टय हैं, यानी वेदांत दर्शन का जो अधिकारी, विषय और संबंध और प्रयोजन, जो वेदांत दर्शन के ये संबंध आदि अनुबंध चतुष्टय हैं, वही के वही अनुबंध चतुष्टय इस वेदांत सार ग्रंथ के भी होंगे। तो हम पढ़ते हैं कि ग्रंथकार ने यहाँ किस किस को अधिकारी का लक्षण वेदांत दर्शन में क्या किया है, उसके बाद में क्रमशः, है ना, क्रम प्राप्त अन्य जो 3 अनुबंध हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वेदांत सार के अनुसार अधिकारी के लक्षण की। तो ग्रंथकार इस प्रकार से ग्रंथ में अधिकारी का लक्षण देते हैं कि अधिकारी तु विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेन अधिगत निखिल वेदार्थोस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। ये ग्रंथकार ने यहाँ अनुबंध चतुष्टय में जो प्रथम अनुबंध है अधिकारी, उस अधिकारी का लक्षण कहा। पहले ये जो अधिकारी का लक्षण है उसमें जो कहीं कहीं संधि युक्त जो पद हैं उनको हम जो अत्यंत सरलता से जो विद्यार्थी समझ सके उनके लिए अलग अलग पद करके एक बार फिर से वापस हम पढ़ लेते कि अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। ये यहाँ जो संधि युक्त जो पाठ है उसका हमने अलग अलग विश्लेषण किया। अब हम समझते हैं कि ग्रंथकार हैं वह अधिकारी का इतना जो लंबा लक्षण दिया है इसको आसान से आप सरल तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो अधिकारी के लक्षण में जो सबसे पहले पद हैं वह है अधिकारी, और इस पैराग्राफ का सबसे अंतिम पद है प्रमाता। इन दोनों को आप ले लीजिए कि अधिकारी कौन है, तो अधिकारी है वह प्रमाता, यानी जो प्रमाता है वह अधिकारी है। और जो बीच में जो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन ये कहीं प्रमाता के विशेषण हैं अथवा और कहीं कहीं और दूसरे कुछ पद आए हैं, किंतु सबसे सरल तरीके से समझने के लिए हम पहले सबसे ऐसा करते हैं कि अधिकारी कौन है, वह है प्रमाता। और वो प्रमाता कैसा होना चाहिए, तो कहा कि साधन चतुष्टय संपन्न। तो ये एक अधिकारी का सरल लक्षण हमारे पास में आ गया कि कह अधिकारी, तो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। क्या अर्थ हुआ
कि जो 4 प्रकार के जो साधन है, वो 4 प्रकार के कौन कौन से साधन हैं जिनका ग्रंथकार आगे वर्णन करेगा, है ना, कि विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत और मुमुक्षत्व, जिनका लक्षण ग्रंथकार आगे वर्णन करेंगे, तब उनका हम विस्तार से वहां चर्चा करेंगे। अभी आप इतना समझिए कि ये 4 प्रकार के साधन हैं, विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत और मुमुक्षुत्वम। ये जो 4 साधन हैं इनको हम कहेंगे साधन चतुष्टय। और इन साधन चतुष्टय से, यानी 4 साधनों से जो संपन्न है, यानी जो युक्त है, यानी जिसके पास में ये 4 साधन हैं, ऐसा जो प्रमाता है। अब प्रमाता शब्द का क्या अर्थ है, तो ग्रंथकार ये ऐसा कहते हैं कि प्रमाता शब्द का अर्थ है जीव, है ना। व्याख्याकार कहीं कहीं यहाँ कहते हैं कि प्रमाता इत्युक्ते अभ्रांतः जीवः, कि जिसको नित्य क्या है, अनित्य क्या है, यथार्थ क्या है, अयथार्थ क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, इस प्रकार के जो पद हैं जिनको अत्यधिक ज्ञान नहीं है, किंतु कम से कम वेदांत दर्शन के लिए आवश्यक जो प्रवेश करने के लिए जो वस्तुजात अथवा जितना भी ज्ञान है, वो ज्ञान जिसको पता है, जो भ्रांत नहीं है, अत्यंत विक्षिप्त अथवा पागल नहीं है, ऐसा जो अभ्रांत जो जीव है, उस जीव को यहाँ हम कहेंगे प्रमाता, है ना। तो ये ऐसा जो साधन चतुष्टय संपन्न जो प्रमाता है, वह प्रमाता है, वह वेदांत दर्शन का अधिकारी है। अब जो बीच में जो इतने पद आए हैं, उन पदों का भी हम एक बार यहाँ विश्लेषण कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रंथकार हैं, उस ग्रंथकार ने ऐसा कहा कि ये जो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता है, ये जो प्रमातृत्व है, और वो कैसा प्रमातृत्व, तो साधन चतुष्टय संपन्न प्रमातृत्व वो कब आएगा, तो हम जो अधिकारी का लक्षण की जो आरंभ की पंक्ति है, हम वहां से करेंगे। तो आप देखिए यहाँ जो अधिकारी के लक्षण हैं, इसको हम ऐसे 5 अलग अलग भागों में विभक्त करके समझते हैं कि सबसे पहले क्या कंडीशन है कि विधिवत अधीत वेद वेदांगः, कि अधिकारी कौन है, कि जिसने विधिवत, विधि पूर्वक, अधीत वेद वेदांग, वेद और वेद के जो षड वेदांग हैं, उन षड वेदांगों का अध्ययन कर लिया हो। और उसके बाद में विधिवत, अब जो वेद हैं वह हमारे 4 वेद हैं, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये जो 4 वेद हैं। और ये जो चारों वेद हैं, इन चारों वेदों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए षड वेदांगों की भी रचना हुई है, जो शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये जो षड वेदांग हैं, इन वेदांगों के सहित ही वेदों का कोई अध्ययन करता है, तब वेद का अध्ययन संपूर्ण रीति से उसने किया है, ऐसा समझना चाहिए। यानी इस तरह से जो वेदांगों के सहित वेद का अध्ययन, ये कहा। अब ऐसा ग्रंथकार ने एक यहाँ विशेषण दिया है कि अध्ययन कैसा होना चाहिए, तो ग्रंथकार ने कहा विधिवत, ये अध्ययन विधिवत होना चाहिए। विधिवत का अर्थ है गुरुमुख, विधि पूर्वक, यानी गुरुमुख से विधि पूर्वक जब कोई साधक, जब कोई मनुष्य, जब कोई प्रमाता, है ना, इन वेदांग सहित वेदों का गहन अध्ययन करता है, गहन अध्ययन करने के बाद में वह क्या होगा, उसको वेद और वेदांग का जो अर्थ है, वह अर्थ उसको ज्ञात होगा। किंतु जब तक वह संपूर्ण उसको गुरुमुख से वह वेद अथवा वेदांग का अध्ययन गुरुमुख यानी विधि पूर्वक वह नहीं करता है, तो उसको वेद और वेदांग का जो अर्थ है वह वस्तुतः ज्ञात नहीं होता है। हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो उसको वेद और वेदांगों में जो शब्द राशि हैं, अक्षर हैं, उन अक्षर का ज्ञान हो सकता है, किंतु उन मंत्रों का पाठ वह कर सकता है, सस्वर पाठ भी कर सकता है, किंतु उन मंत्रों का जो रहस्य, जो ऋषियों के हृदय में जो उनको उन मंत्रों की अनुभूति हुई है, उस अनुभूति का अनुभव अथवा साक्षात्कार तो जब कोई विधि पूर्वक गुरु के पास में बैठकर गुरु की शुश्रूषा करते हुए अगर इनका स्वाध्याय करता है, तो ही इन वेद और वेदांगों का जो रहस्य है, उस रहस्य को वह जान सकता है। तो देखिए, अधिकारी के लक्षण में जो पहला जो विशेषण आया है प्रमाता का, वह हुआ कि विधिवत अधीत वेद वेदांग, कि जिसने, जिस प्रमाता ने, जिस जीव ने, जिस मनुष्य ने, जिस साधक ने
गुरुमुख से विधि पूर्वक वेदांग सहित वेद का अध्ययन कर लिया है, किंतु अब ऐसा हुआ कि वे गुरु से विधि पूर्वक वेद का अध्ययन तो कर लिया है, किंतु वेद का अध्ययन करते ही अगर उसको वेद का जो संपूर्ण रहस्य है अगर वह ज्ञात हो जाएगा तब तो वह साक्षात मुक्त हो गया है, यह भी संभव हो सकता है। किंतु जब तक हम उस अधीत वेद विद्या का जब तक हम अनुष्ठान और उसका निधिध्यासन नहीं करते हैं तब तक उस विद्या का हमें हृदय में साक्षात्कार नहीं होता है, उस विद्या का हृदय में प्रकाश नहीं होता है। इसलिए वेद का गुरुमुख से इस प्रकार से जब हम वेदांग सहित वेदों का अध्ययन करते हैं तब वेद का हमें आपाततः अर्थ ज्ञात हो जाता है। इसलिए ग्रंथकार ने दूसरा विशेषण दिया है इस प्रमाता का कि आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः। आपाततः का अर्थ है कि सामान्यतः, है ना, जिसको और हम सरल शब्दों में कहें तो मोटे मोटे तौर पर उसने समझ लिया है कि वेद का अर्थ क्या है, वेद के यानी वेद में जो शब्द हैं उन शब्दों का मंत्रों का सामान्यतः अर्थ क्या है, गूढ़ अर्थ अथवा जो अनुभवजन्य अर्थ है वह उसने अभी तक प्राप्त नहीं किया। इसलिए ग्रंथकार ने एक विशेषण दिया है कि ये जो वेदार्थ का उसने जो वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया है वह कैसा है, आपाततः यानी सामान्यतः, है ना, सामान्य रूप से उसको वेदांत वेदार्थ का ज्ञान हो गया। अतः आपाततः अधिगत, अधिगत का अर्थ है प्राप्त, है ना, क्या प्राप्त उसको, वेदार्थ, वेदस्य अर्थ, कि उसने जो गुरुमुख पूर्वक विधि पूर्वक गुरु के पास में जो वेद का अध्ययन किया है उस वेद के अध्ययन का जो अर्थ है, वेद का जो अर्थ है वह अर्थ उसको सामान्यतः उसको ज्ञात हो गया। तो आपाततः अधिगत वेदार्थ, इसका क्या अर्थ हुआ, वेद किसका निरूपण करता है, वेद धर्म का निरूपण करता है कि धर्म क्या है, और जो धर्म है उससे जो इतर है यानी वह क्या कहलाएगा, अधर्म कहलाएगा। तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, मनुष्य की प्रवृत्ति कहाँ होनी चाहिए, मनुष्य की किससे निवृत्ति होनी चाहिए, हमारे लिए क्या श्रेय है और क्या प्रेय है, इन सब का जो निरूपण करने वाला, इन सब का प्रतिपादन करने वाला जो शास्त्र है वह है हमारा वेद। इसलिए जब गुरुमुख पूर्वक वेदांग सहित जब कोई वेदों का अध्ययन कर लेता है तब उसको धर्म का, अधर्म का, पुण्य का, पाप का और जो कर्तव्य है, अकर्तव्य है, प्रवृत्ति है, निवृत्ति है, इन सब का आपाततः ज्ञान हो जाता है। तो जैसे अहरह संध्याम उपासीत, तो जिसने वेद का अध्ययन किया है उसको ज्ञान है कि हाँ हमें प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, और जो पाप कर्म है वह नहीं करने चाहिए, क्योंकि पाप कर्म से दुख की प्राप्ति होती है और पुण्य कर्म से सुख की प्राप्ति होती है। ये जो अर्थ हैं, ये जो ज्ञान है हमें किससे प्राप्त हुआ है, वेद से प्राप्त हुआ है, वेद के अध्ययन से प्राप्त हुआ। इसलिए यहाँ ये कहा कि अधिकारी हैं, उस अधिकारी ने गुरुमुख पूर्वक विधिवत वेदांग सहित वेद का अध्ययन किया, और जब गुरु से उसने वेदांग का अध्ययन किया तो उसको वेद का सामान्यतः अर्थ ज्ञात हो गया। तो क्या वेदांग सहित वेद का अध्ययन करने पर जब वेदार्थ का सामान्यतः आपाततः अर्थ ज्ञात हो गया तो क्या वह वेदांत का अधिकारी बन जाएगा क्या? तो क्या हाँ वो बन जाएगा। तो यहाँ प्रश्न होता है कि हमारे सामने इतिहास और पुराणों में बहुत ऐसे भी दृष्टांत आते हैं कि जहाँ बहुत ऐसे महात्मा हुए हैं, ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इस जन्म में वेद का अध्ययन नहीं किया था, किंतु फिर भी उनको वेद का अर्थ पता था, वेद का ज्ञान था। जैसे महाभारत में विदुर हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि विदुर हैं वह चतुर्थ वर्ण में आते हैं, इसलिए उनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ और उनको वेद का अध्ययन भी उन्होंने नहीं किया, फिर भी उनको वेद के अर्थ का ज्ञान था। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए ग्रंथकार ने एक यहाँ पद दिया कि अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा, कि जिसने इस जन्म में विधि पूर्वक गुरु से वेद का अध्ययन किया है, अथवा कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस जन्म में उसने वेद का अध्ययन नहीं किया है, ऐसा हमें प्रतीत होता है, फिर भी उसको वेद के अर्थ का आपाततः ज्ञान है, तो इसका अर्थ यह है कि उसने पूर्व जन्म में
कभी न कभी वेद का अर्थ, वेद का अध्ययन किया था गुरुमुख पूर्वक, और वही गुरुमुख पूर्वक वेद का अध्ययन है वह उसके स्मृति में है, स्मरण रूप से उसके बुद्धि में अभी भी है। और उसी संस्कार रूप में जो वेद का अध्ययन जो उसकी बुद्धि में है वह इस जन्म में भी स्फुरित हो सकता है। ऐसे वेदांत में और इतिहास पुराण इत्यादि में बहुत सारे दृष्टांत भी हमें प्राप्त होते हैं। तो अब देखिए, अधिकारी का लक्षण में 3 पद हो गए। पहला अधिकारी कौन है? तो कहा अधिकारी है वह प्रमाता। किस प्रकार का प्रमाता? तो कहा वह साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए, 4 प्रकार के साधनों से युक्त होना चाहिए। और वह अधिकारी हैं, वह साधन चतुष्टय संपन्न कब होगा? तो आरंभ से कहा कि जब वह विधि पूर्वक विधिवत गुरुमुख से वेदांग सहित वेद का अध्ययन करेगा, यानी विधिवत अधीत वेद वेदांगः सह प्रमाता स्यात्। और फिर कैसा होना चाहिए? तो कहा आपाततः अधिगत वेदार्थः, सामान्यतः उसने वेदार्थ का उसको ज्ञान हो जाना चाहिए। और वह ज्ञान ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि इसी जन्म में उसने वेद का अध्ययन किया हो सकता है कि अगर गत जन्म का अगर उसका वेद का अध्ययन है तो भी उसको इस जन्म में जो वह वेदांत का अधिकारी हो सकता है। अब प्रश्न हुआ कि जब हम विधि पूर्वक गुरु से वेद का अध्ययन करते हैं वेदांग सहित, तब हमें किसकी प्राप्ति होती है? तो हमें धर्म का ज्ञान होता है। सामान्यतः कहें तो कर्म क्या है, कर्म का ज्ञान होता है, धर्म क्या है उसका ज्ञान होता है। इसलिए ग्रंथकार ने कहा कि काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम। इससे पहले जो वा शब्द आया है ना, वह वा शब्द विकल्पवाची है कि ये जो वेद का अध्ययन है यह इसी जन्म में हो अथवा गत जन्म का भी हो सकता है। तो विकल्प का वाचक यहाँ वा शब्द दिया। और जब इस प्रकार का वेद का अध्ययन संपन्न हो जाता है इस जन्म में अथवा गत जन्म का भी, तब जो काम्य कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, नित्य कर्म क्या है, नैमित्तिक कर्म क्या है, इनका कर्मों का हमें ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से जो नित्य नैमित्तिक इत्यादि जो कर्म हैं उनका तो हमें अनुष्ठान करना है क्योंकि स्वयं उसकी वेद आज्ञा देता है। और जो काम्य और निषिद्ध कर्म है जिसका वर्णन ग्रंथकार आगे करेंगे, तो काम्य और निषिद्ध जो कर्म हैं उनसे रहित होते हुए, है ना, काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, वर्जन का अर्थ है कि उनका त्याग करते हुए, उनसे रहित होते हुए, ये जो साधन चतुष्टय संपन्न जो प्रमाता यानी जीव हैं, वह जो काम्य कर्म है और जो निषिद्ध कर्म है उनका तो वह त्याग करें, उनका अनुष्ठान उसको नहीं करना है। जो भी काम्य कर्म है और जो भी निषिद्ध कर्म वेद और वेद के जो उपब्रह्मण के रूप में जो इतिहास पुराण और धर्मशास्त्र इत्यादि हैं उनमें जो भी काम्य और निषिद्ध कर्म बताए हैं उनका अनुष्ठान जो वेदांत का जो अधिकारी हैं उसको नहीं करना चाहिए। अथवा जो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में जो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करना चाहता है उसको काम्य अथवा निषिद्ध कर्मों का बिल्कुल ही अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। तो कौन से कर्मों का अनुष्ठान करें वह? तो कहा कि 4 प्रकार के जो कर्म हैं उनका अनुष्ठान अवश्य करना है। वो कौन कौन से हैं? तो ग्रंथकार स्वयं पंक्ति में कहते हैं, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना अनुष्ठानेन। 4 प्रकार के कर्म बताए कि वह नित्य कर्म का अनुष्ठान करें, जो नैमित्तिक कर्म है उनका भी अनुष्ठान करें, और जो प्रायश्चित कर्म है उनका भी अनुष्ठान करें, और उपासना कर्म, इन 4 प्रकार के जो कर्म हैं इनका तो अनुष्ठान करें, किंतु पूर्वोक्त जो काम्य और निषिद्ध कर्म है उनका वह अवश्य त्याग करें। तो इस प्रकार से काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग करने से क्या होगा और नित्य नैमित्तिक इत्यादि कर्मों का अनुष्ठान करने से क्या प्राप्त होगा? तो ग्रंथकार अधिकारी के लक्षण में अगला पद देते हैं कि निर्गत निखिल कल्मषतया, कि इन नित्यादि कर्मों का अनुष्ठान करने से और काम्य और निषिद्ध कर्म का त्याग करने से मनुष्य के हृदय में, उसके अंतःकरण में जो कल्मष हैं, जो पाप हैं, जो अशुद्धि हैं, जो अज्ञान हैं, जो दोष हैं, जो मल हैं, आवरण हैं, उसका नाश हो जाता है। और जब मनुष्य के हृदय से इस अज्ञान रूपी अविद्या का अथवा मल का, दोषों का, पाप का, अशुद्धि का जब नाश हो जाता है तब उसका अंतःकरण अत्यंत
पवित्र हो जाता है, अत्यंत परिशुद्ध हो जाता है। अत्यंत, जैसे कोई दर्पण है, उस दर्पण के ऊपर अगर धूल मिट्टी अगर हमें ऐसी जमी हुई है तो हम अपना उसमें प्रतिबिंब नहीं देख सकते हैं। किंतु उसी दर्पण को अगर हम अच्छी तरह से साफ कर लें और फिर उस दर्पण के सामने अगर हम खड़े हो तो उसमें हमारा प्रतिबिंब, जैसे हम हैं वैसा का वैसा प्रतिबिंब हमें दिखाई दे देगा। उसी तरह से जिसने नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान किया है और काम्य निषिद्ध कर्मों का त्याग किया है, ऐसा जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो अंतःकरण है वह अत्यंत पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, अत्यंत गंगा की तरह स्वच्छ हो जाता है। और ऐसा जो स्वच्छ अंतःकरण है, तो उस अंतःकरण में वह अपनी आत्मा का प्रतिबिंब देख सकता है, यानी अपने स्वरूप को वह जानने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इसलिए ग्रंथकार ने कहा निर्गत यानी निशेषेण गतम, है ना, पाप मलादिकम, जो दोष इत्यादि अंतःकरण के, अंतःकरण यानी हमारा मन, तो हमारे मन में जितने भी दोष हैं, इन दोषों का जो दूरीकरण हो जाता है, ये दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। तो निर्गत निखिल यानी समस्त जो कल्मश हैं, कल्मश यानी पाप। तो इस प्रकार से नित्य इत्यादि कर्मों का अनुष्ठान करने से मनुष्य का अंतःकरण है, उस अंतःकरण में जो कल्मश है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो वह जो प्रमाता है वह कैसा बनेगा? तो कहा वह प्रमाता हो जाएगा नितांत निर्मल स्वांतः स्वस्य अंतः, उसका अंतः नाम अंतःकरण, वह अंतः किस प्रकार के अंतःकरण वाला हो जाएगा? तो कहा नितांत यानी बिल्कुल निर्मल, बिल्कुल एकदम जैसे गंगा जल जहाँ गंगोत्री से निकलता है अत्यंत निर्मल होता है, कोई अशुद्धि नहीं, उसमें अशुद्धि का लेश मात्र भी नहीं। वैसा वह जो साधन, वैसा वह जो प्रमाता है, वह मनुष्य है, वह ऐसा नितांत निर्मल स्वांत वाला हो जाएगा। और जब ऐसा कोई विधि पूर्वक गुरु से वेदांग सहित वेद का अध्ययन करता है, इस जन्म में अथवा गत जन्म में किया हो, तब उसको काम्य और निषिद्ध कर्म और नित्य इत्यादि कर्मों का ज्ञान हो गया, तो उसने काम्य और निषिद्ध कर्मों का तो परित्याग कर दिया और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्मों का उसने अनुष्ठान आरंभ किया। तो इस अनुष्ठान को आरंभ करने से, नित्यादि कर्मों का अनुष्ठान करने से उसका जो अंतःकरण है वह अंतःकरण अत्यंत पवित्र हो गया, अत्यंत निर्मल हो गया। और जब वह अत्यंत उसका अंतःकरण निर्मल हो गया, तो ऐसे निर्मल अंतःकरण में ही ये जो चार साधन है, ये चार साधन उत्पन्न होते हैं, यह वेदांत दर्शन कहता है। तो नितांत निर्मल स्वांत है, ऐसा जो अत्यंत निर्मल अंतःकरण वाला जो मनुष्य होता है, वही को उसके हृदय में ही, उसके अंतःकरण में ही जो चार साधन है वह उत्पन्न होते हैं। तो वह मनुष्य कहलाएगा साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, वह साधन चतुष्टय संपन्न हो गया। तो इस प्रकार से जो साधन चतुष्टय संपन्न है, ऐसा जो प्रमाता है, ऐसा जो जीव है, अभ्रांत जीव है ना, विवेकी जीव है, वही वेदांत दर्शन का अधिकारी है। तो ये यहाँ ग्रंथकार ने जो वेदांत दर्शन में जो अनुबंध चतुष्टय में जो प्रथम अनुबंध है अधिकारी, तो वेदांत दर्शन का अधिकारी कौन है? तो वेदांत सारकार सदानंद यति ने यहाँ प्रथम अनुबंध के रूप में अधिकारी का विश्लेषण किया। और इस प्रकार से यह जो अधिकारी हैं वह हमारे पास में अधिकारी का एक स्वरूप आ गया। अब इस प्रकार का जो अधिकारी हैं वह अधिकारी तो हो गया। अब इस अधिकारी के लक्षण में जो अलग अलग पद लिखे गए हैं, जिसे कहा कि सबसे पहले कहा कि विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, कि जिसने विधि पूर्वक, ये तो विधि पूर्वक यानी गुरुमुख जिसने वेद और वेदांग का अध्ययन कर लिया है, इस जन्म में अथवा गत जन्म में किया हो। और फिर जो कहा था कि काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, काम्य और निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, कि काम्य कर्मों का परित्याग और निषिद्ध कर्मों का भी परित्याग करते हुए, तो हमारे मन में सहज जिज्ञासा होती है, भाई ये काम्य कर्म क्या है और निषिद्ध कर्म भी क्या है, अथवा कर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो कर्म है वह वेद में दो प्रकार के बताए हैं। पहला है वह कर्म उपादेय कर्म है, उपादेय का अर्थ होता है जिस कर्म को हमें करना है, और दूसरा है वह है त्याज्य कर्म, यानी जिस कर्म का, जो कर्म हमें नहीं करना है, अकरणीय, और उपादेय यानी करणीय कर्म। तो जो उपादेय कर्म है वो चार प्रकार का कर्म है।
वह अधिकारी लक्षण में ग्रंथकार ने स्वयं बताया है कि नित्य, नैमितिक, प्रायश्चित और उपासना, ये 4 कर्म हैं। यह तो जो वेदांत का जो अधिकारी हैं, मुमुक्षु हैं, उसको वह 4 कर्म, उसको ये 4 कर्म अवश्य, उसको 4 कर्मों का अनुष्ठान करना है। और जो नहीं करने वाले, निषिद्ध नहीं करने वाले जो कर्म हैं, यानी जिन कर्मों का परित्याग करना है, वह कितने हैं? तो वह ग्रंथकार ने कहा 2 हैं। कौन कौन से? काम्य और निषिद्ध। पहला काम्य कर्म है और दूसरा निषिद्ध है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि काम्य कर्म किसको कहते हैं और निषिद्ध कर्म किसको कहते हैं। तो ग्रंथकार स्वयं इसका विश्लेषण करते हैं। तो ग्रंथकार आगे अब यहाँ कहते हैं कि काम्यानि स्वर्गादीष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, ये काम्य कर्म की परिभाषा दी ग्रंथकार ने। काम्यानि, क्योंकि काम्य कर्म बहुत होते हैं, काम्य कर्म एक हैं लेकिन उसके प्रकार बहुत हैं। कौन कौन से हैं? तो आगे ग्रंथकार ने कहा, उदाहरण के रूप में सबसे पहले कहा कि ज्योतिष्टोमादीनि, कि ज्योतिष्टोम इत्यादि जो कर्म हैं वह कर्म क्या है? काम्य कर्म है। तो काम्य कर्म की अगर हमें सरल रूप से व्याख्या करनी हो कि काम्य और निषिद्ध इन दोनों कर्मों में क्या भेद है, तो हम ऐसा समझते हैं कि किसी भी फल की प्राप्ति को उद्देश्य बनाकर जो कर्म किया जाता है वह काम्य कर्म कहलाता है। जैसे कोई मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, तो स्वर्ग प्राप्ति को उद्देश्य बनाकर उस स्वर्ग प्राप्ति का साधनभूत जो ज्योतिष्टोम याग है, उस ज्योतिष्टोम याग को करता है। यानी ज्योतिष्टोम याग रूप कर्म करने में कोई प्रवृत्त होता है, तो ये जो ज्योतिष्टोम जो याग है, यह कौन सा कर्म कहलाएगा? काम्य कर्म कहलाएगा। क्योंकि यह कर्म किसी न किसी कामना को उद्देश्य करके प्रवृत्त हुआ है, किसी न किसी कामना की पूर्ति करने के लिए कर्म आरंभ किया गया है। तो फल, हम संस्कृत में व्याख्या में ऐसा कह सकते हैं कि फलोद्देशेन विधीयमानानि कर्माणि काम्य कर्माणि यथा ज्योतिष्टोमादीनि। अब और निषिद्ध कर्म किसको कहेंगे? तो निषिद्ध कर्म उनको हम कह सकते हैं कि जो भ्रम अथवा प्रमाद अथवा अज्ञान के कारण जिनका वेद में नए पद के साथ में वर्णन किया गया है। नए का यहाँ अर्थ है अभाव, निषेध, निषेध के साथ में वर्णन किया गया है कि यह कर्म नहीं करना चाहिए। जैसे है ना, न ब्राह्मणः हंतव्यः, कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मण का वध है वह निषिद्ध कर्म कहलाएगा। अगर कोई करता है तो वह निषिद्ध कर्म कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि ग्रंथकार ने यहाँ वेदांत सार की पंक्ति में काम्य और निषिद्ध कर्मों का क्या वर्णन उन्होंने किया है। तो काम्य कर्म कौन सा है? तो उसका उदाहरण दे दिया है कि काम्यानि स्वर्गादीष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। पदच्छेद अलग अलग करके हम देंगे। तो स्वर्गादि इष्ट साधनानि, कि स्वर्ग आदि जो इष्ट हैं, उस स्वर्ग आदि इष्ट की प्राप्ति में जो साधनभूत जो भी कर्म हैं, कौन कौन से? ज्योतिष्टोम है, वाजपेयी इत्यादि जो भी हैं, वो सब के सब काम्य कर्म आएंगे। तो स्वर्ग है वह सभी का इष्ट है, प्रियतर है ना। स्वर्ग को हम यहाँ अर्थ ले सकते हैं कि सुख विशेष, जो सुख है वह सभी के लिए अनुकूल है। सुख हर कोई प्राप्त करना चाहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सुख है वह सभी के लिए, सुख है वह सभी के लिए इष्ट हैं। तो उसके किसी के लिए भी अनिष्ट क्या है, प्रतिकूल क्या है? तो वह है दुख। तो दुख का जो साधन होगा वह जो दुख का जो भी साधन होगा, अनिष्ट का जो भी साधन होगा वह निषिद्ध कर्म कहलाएगा। और जो इष्ट है उस इष्ट की प्राप्ति का जो भी साधन होगा वह काम्य कर्म कहलाएगा। तो यहाँ ग्रंथकार ने उदाहरण के साथ में दे दिया कि काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि, कि स्वर्ग इत्यादि जो भी इष्ट हैं, स्वर्ग इत्यादि कामनाओं के जो साधन स्वरूप जो ज्योतिष्टोम इत्यादि याग हैं, वह सभी के सभी काम्य कर्म कहलाते हैं। अब ये जो कामना है ये भी 2 प्रकार की होती है। एक तो इस पृथ्वी लोक पर जो भी उपभोग सामग्री है, उस उपभोग सामग्री को प्राप्त करने की इच्छा भी यानी कामना भी किसी में हो सकती है। अथवा जो स्वर्ग इत्यादि जो परलोक हैं, उस परलोक में जो विषय सुख हैं, उस विषय सुखों को प्राप्त करने की भी इच्छा अथवा कामना यहाँ हो सकती है।
यहाँ जो ग्रंथकार ने जो उदाहरण दिया है वह उदाहरण काम्य कर्म का उदाहरण पारलौकिक उदाहरण दिया है, क्योंकि जो इस लोक में जो भी श्रक, चंदन, वनिता इत्यादि जो भी इष्ट के साधन हैं, सुख के साधन हैं, उनकी कामना तो हर किसी को होती है, किंतु जो आस्तिक दर्शन वाले जो भी परलोक को भी मानते हैं, वह परलोक की जो सामग्री है, परलोक में जो सुख की प्राप्ति होती है, वह इस लोक से भी ज़्यादा उत्कृष्ट होती है। इसलिए जो आस्तिक लोग होते हैं उनकी परलोक में जो प्राप्त होने वाली जो सुख की सामग्री है अथवा सुख के जो भी सुख हैं, उस सुख को भी प्राप्त करने की इच्छा होती है। इसलिए ग्रंथकार ने उदाहरण दिया कि इस लोक में जो हम किसी भी भोजन की, जल की, अच्छे रस की कामना करते हैं, तो वह कामना कदाचित हमारे मोक्ष प्राप्ति में बाधक नहीं होती है, किंतु जो स्वर्ग इत्यादि लोकों की प्राप्ति की जो कामना है वह मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए बाधक हो सकती है। इसलिए ग्रंथकार ने कहा कि ऐसी जो मोक्ष प्राप्ति में बाधक जो परलोक में प्राप्त होने वाले स्वर्ग इत्यादि सुख की जो कामना है, इच्छा है, उस इच्छा का वह त्याग करें। तो काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि है, स्वर्ग इत्यादि के इष्ट साधन ज्योतिष्टोम आदि। ज्योतिष्टोम एक प्रकार के याग का नाम है। अब फिर कहा ग्रंथकार ने कि निषिद्ध कर्म कौन से हैं जिनका भी परित्याग करने की बात अधिकारी के लक्षण में कही थी। तो ग्रंथकार ने कहा निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि, कि निषिद्ध कर्म कौन कौन से हैं, तो नरकादि अनिष्ट साधनानि, कि जो अनिष्ट के साधन हैं, जिसको हम प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, हमारी इच्छा प्राप्त करने की बिल्कुल नहीं होती है, फिर भी प्राप्त हो जाता है, तो वह हमारे लिए अनिष्ट कहलाता है। जैसे दुख है, वह दुख कोई भी प्राप्त नहीं करना चाहता है, कोई भी ऐसी कामना नहीं करता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो, सुख कभी भी नहीं हो। तो दुख कभी भी प्राप्त नहीं हो, तो दुख हमारे लिए, हम दुख कभी भी प्राप्त नहीं हो यह कामना करते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि दुख है वह हमारे लिए अनिष्ट है, क्योंकि वह हमारे लिए प्रतिकूल है, हमारे लिए इष्ट नहीं है। तो ऐसा जो अनिष्ट है, वो अनिष्ट क्या है, तो ग्रंथकार ने अनिष्ट का उदाहरण दिया नरकादि, नरक इत्यादि हैं वह अनिष्ट है। नरक यानी दुख विशेष, जो दुख इत्यादि प्राप्त होते हैं इस लोक में प्राप्त तो होते ही हैं, किंतु परलोक में भी जो नरक इत्यादि है उसमें विशेष रूप से दुख प्राप्त होता है। पुराणों में तो अलग अलग प्रकार के जो निषिद्ध कर्म हैं उनका क्या फल प्राप्त होगा, वह कौन कौन से नरक की प्राप्ति होगी, बड़े विस्तार से वहाँ वर्णन किया है। हम उस विस्तार में नहीं जाकर केवल जो नरक इत्यादि जो दुख विशेष हैं, उस दुख विशेष वह हमारे लिए हैं अनिष्ट, हम उसको प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, फिर भी वह प्राप्त हो जाते हैं। किसके कारण प्राप्त होते हैं कि जरूर हमने कभी न कभी अनिष्ट निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान किया, यानी निषिद्ध कर्म किया था। तो वह निषिद्ध कर्म क्या है, तो ग्रंथकार उसका उदाहरण देते हैं कि ब्राह्मण हननादीनी, कि ब्राह्मण हनन इत्यादि। तो आदि पद से ब्राह्मण हनन, हनन का अर्थ है हत्या, वध। जैसे ब्राह्मण की हत्या यह निषिद्ध कर्म है, इस निषिद्ध कर्म को करने से अत्यंत दुख की प्राप्ति होती है। गो हत्या है, सुरापान है ना, ये सभी अलग अलग प्रकार के निषिद्ध कर्म हैं, वो वेद और धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। इस प्रकार से तो ये जो निषिद्ध कर्म है, ये निषिद्ध कर्म नरक इत्यादि जो अनिष्ट हैं उस नरक इत्यादि अनिष्ट का साधन हुआ। अब इस प्रकार से जो काम्य और निषिद्ध कर्मों को ग्रंथकार ने परिभाषित कर लिया, उसके बाद में जो आचार्य सदानंद हैं वह वेदांत का जो अधिकारी है उसके द्वारा करने योग्य कौन कौन से कर्म हैं, तो वह करने योग्य कर्म है नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना कर्म। इनकी क्रमशः उदाहरण के साथ में व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने नित्य कर्म की व्याख्या प्रस्तुत की। तो उन्होंने कहा कि नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि, कि नित्यानि, नित्य कर्म कौन कौन से हैं, तो ग्रंथकार ने कहा नित्यानि अकरणे, यानी ऐसे कार्य, ऐसे कर्म जिनको करने से किसी विशेष पुण्य की भले ही प्राप्ति नहीं हो, किंतु अकरणे यानी नहीं करने से हानि अवश्य होती है, नहीं करने से दोष अवश्य लगता है, ऐसे जो कर्म होते हैं वह नित्य कर्म कहलाते हैं।
और ऐसे नित्य कर्म कौन कौन से हैं? तो ग्रंथकार ने कहा वो नित्य कर्म है संध्या वंदनादि, संध्या वंदन इत्यादि। और यह जो नित्य कर्म नहीं करने से किसके साधन बनते हैं, तो बीच में पद दिया है प्रत्यवाय साधनानि, प्रत्यवाय के साधन बनते हैं। प्रत्यवाय का अर्थ है दुख। और वेदांत सार की अलग अलग व्याख्याओं में, जिसमें विद्वन मनोरंजनी व्याख्या में प्रत्यवाय शब्द का अर्थ किया है आगामी दुख, कि जिस नित्य कर्म को हमें जो कर्म करना है किंतु हम उस कर्म को नहीं कर रहे हैं, तो उसका दुख, उसका जो फल रूप जो दुख है वो अभी प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु आगामी काल में, भविष्य काल में वो दुख अवश्य प्राप्त होगा। तो ऐसे जो प्रत्यवाय यानी भविष्य काल में प्राप्त होने वाले दुख के जो साधन भूत हैं, कौन से जो नित्य हैं, नित्य कर्म नहीं करने से जो हमें भविष्य काल में दुख की प्राप्ति होती है, ऐसे जो कर्म होते हैं वह कहलाते हैं नित्य कर्म। तो ग्रंथकार ने नित्य कर्म का एक उदाहरण दिया, संध्या वंदन। आदि पद से हम जो देव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ, पितृयज्ञ यानी जो पंचमहायज्ञ की परिकल्पना है, प्रतिदिन जो स्नान शौच इत्यादि हैं, वेद का जो स्वाध्याय इत्यादि, ये सभी नित्य कर्म की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसलिए वेदांत का जो अधिकारी है, उस वेदांत के अधिकारी को प्रतिदिन इन नित्य कर्म का अनुष्ठान अवश्य करना है। अब उस नित्य कर्म का अनुष्ठान करना है, उसके साथ में और किन किन कर्मों का अनुष्ठान करने की बात अधिकारी के लक्षण में कही थी? तो ग्रंथकार ने कहा था नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानीन। तो दूसरा जो करणीय कर्म है वह है नैमित्तिक कर्म। तो ग्रंथकार कहता है कि नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्यनुबंधीनि जातिष्ट्यादीनि, कि नैमित्तिक कर्म क्या है? तो नैमित्तिक का अर्थ होता है कि किसी न किसी निमित्त के प्राप्त होने पर जो हमें कर्म करना पड़ता है। प्रतिदिन उस कर्म को करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ निमित्त हो गया, यानी किसी कारण विशेष के होने पर हमें उस कर्म को अवश्य ही करना पड़ता है। तो ऐसे कर्मों का जो विधान शास्त्रों के द्वारा किया गया है, अनुमोदन जो शास्त्रों के द्वारा किया गया है, वह नैमित्तिक कर्म कहलाता है। जैसे उदाहरण ग्रंथकार ने दिया कि नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्यनुबंधिनी, जैसे किसी के घर में पुत्र इत्यादि की उत्पत्ति होती है, तो शास्त्र कहता है कि अगर घर में पुत्र की उत्पत्ति हुई है तो वहाँ जातिष्टि यज्ञ करना चाहिए, नामकरण करना चाहिए, उसका जब समय आए तब उसका केश वपन संस्कार भी करना चाहिए, चूड़ाकरण संस्कार इत्यादि जितने भी संस्कार है, ये सभी के सभी संस्कार नैमित्तिक कर्म में कहलाते हैं, जिसको अगर हमें प्रतिदिन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पुत्र जन्म हुआ है तो नैमित्तिक कर्म हमें वो करना ही है। या किसी के घर में जैसे मृत्यु हो गई है तो अशौच के कारण जो श्राद्ध इत्यादि हैं, तो श्राद्ध इत्यादि भी जब समय आता है तो करना पड़ता है। तो ये सभी के सभी जो कर्म हैं वह नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं। किसी न किसी निमित्त के उपस्थित होने पर, निमित्त यानी कारण विशेष के उपस्थित होने पर जिन कर्मों को करने की अनिवार्यता शास्त्रों में बताई गई है, ऐसे कर्म होते हैं नैमित्तिक कर्म। और उसमें एक उदाहरण दिया है जातिष्टि, है ना, जातिष्टि इत्यादि। तो आदि जो पद हैं, उन आदि पद से जो ग्रंथकार हैं वह और भी जो इस तरह से जो श्राद्ध कर्म है, किसी की मृत्यु होगी तो उसका जो शव है उसका अंत्येष्टि संस्कार करना है, ये सभी के सभी नैमित्तिक कर्म में आदि पद से इनका हम ग्रहण कर सकते हैं। तो उस साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता को सबसे पहले नित्य कर्म का अनुष्ठान करना है और नैमित्तिक कर्म का भी अनुष्ठान करना है। फिर तीसरा एक कर्म बताया है जो उपादेय की कोटि में आता है, वह है प्रायश्चित्त कर्म। तो ग्रंथकार इस तरह से पंक्ति के द्वारा वर्णन करते हैं, प्रायश्चित्तानि पाप क्षय साधनानि चांद्रायणादीनि। कि प्रायश्चित्तानि, प्रायश्चित्त कर्म कौन से हैं? तो कहा पाप क्षय साधनानि, जो पाप हैं उस पाप का क्षय, क्षय यानी नाश, यानी पाप का नाश करने के जो साधन है, यानी जिन कर्मों को करने से जो हमने पाप किया है उस पाप कर्म का नाश होता है, ऐसे जो भी कर्म है वह प्रायश्चित्त कर्म कहलाते हैं। उदाहरण दिया है चांद्रायणादीनी, की चांद्रायण इत्यादि जो कर्म है वह प्रायश्चित्त कर्म का उदाहरण है। तो ऐसा होता है कि व्यक्ति है वह बहुत बार
कभी कभार अज्ञान के कारण अथवा कभी कभार स्वार्थ के वशीभूत होकर यानी जानबूझकर अथवा कभी कभार वह परिस्थिति विशेष के कारण जो शास्त्र में जिन कर्मों को नहीं करने के लिए कहा गया है कि इन कर्मों को नहीं करना है, फिर भी ऐसे जो निषिद्ध का कर्म है उन निषिद्ध कर्मों को वह कर लेता है। तो जब हमने निषिद्ध कर्म अगर किसी ने कर लिया है तो ग्रंथकार ने पहले ही कह दिया है कि निषिद्धानि तो नरकादि अनिष्ट साधनानि, कि निषिद्ध कर्म किया है तो नरक इत्यादि अनिष्ट की प्राप्ति होगी। पर अब उसको ज्ञान हो गया है कि अरे मुझे ये तो निषिद्ध कर्म नहीं करना था, लेकिन मैंने अज्ञान के कारण ये निषिद्ध कर्म कर लिया है, अब क्या करें। तो शास्त्रों में प्रायश्चित कर्म का विधान किया गया है ना। तो वो प्रायश्चित कर्म है वह जो निषिद्ध कर्म करने के द्वारा जो हमें पाप की प्राप्ति हुई है उस पाप कर्म का नाश कर देते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इसलिए ग्रंथकार ने कहा है, इसने प्रायश्चित कर्म को कहा है पाप क्षय साधनानि, कि पाप जो है उस पाप के क्षय के साधन है। और प्रायश्चित कर्म का अनुष्ठान करने से भी हम देखते हैं कि अज्ञानता के कारण अनवधान के कारण अगर किसी ने निषिद्ध कर्म कर लिया है तो जब हम प्रायश्चित कर लेते हैं तो हमारे मन है वो मन में थोड़ी तुष्टि होती है कि चलो मैंने ये जो कर्म नहीं करना था वो कर तो दिया गलती के कारण, किंतु अब मैंने उसका प्रायश्चित कर लिया है तो हमारा जो चित्त है वह थोड़ा हल्का हो जाता है, इसलिए उसको प्रायश्चित कर्म कहते हैं। है ना, प्रायः चित्तम, है ना, तुष्यति अस्मिनिति, कि जो जिस कर्म को करने से हमारा जो चित्त है वह थोड़ा संतोष प्राप्त कर लेता है कि जो गलती हुई है अब आगे हम नहीं करेंगे, और हमारा चित्त है वो जो पहले बहुत ज़्यादा उद्विग्न था कि मैंने ये निषिद्ध कर्म कर लिया, मैंने ये अत्यंत पाप कर्म कर लिया, किंतु प्रायश्चित कर्म करने से हमारा चित्त है वह थोड़ा तुष्ट हो जाता है, शांत हो जाता है, उद्विग्न से रहित हो जाता है। तो ऐसे जो कर्म होते हैं वह प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। ग्रंथकार ने प्रायश्चित कर्म का एक उदाहरण दिया है, चांद्रायण व्रत दिया है। तो ये जो प्रायश्चित कर्म है चांद्रायण और आदि पद से जो भी व्रत कहे गए हैं शास्त्रों में, जैसे कृच्छ्र, सांतपन इत्यादि जो व्रत कहे गए हैं वो सभी के सभी इसमें हम आदि पद से ग्रहण इसका कर सकते हैं। अब करणीय कर्म में अंतिम है वह है उपासना। तो उस साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता को उपासना कर्म की भी अनुष्ठान करते रहना चाहिए। तो उपासना क्या है, तो वेदांत सार सदानंद यति यहाँ कहते हैं कि उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्यादीनी, कि उपासनानि, उपासना कर्म कौन कौन से हैं, तो ग्रंथकार ने कहा उपासनानि, है ना, सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी। जो ब्रह्म है उस ब्रह्म के एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं, एक निर्गुण रूप है जिसको हम कहते हैं निर्गुण निराकार, और दूसरा है उसका सगुण रूप है जिसको हम कहेंगे सगुण साकार। वह किसी न किसी आकार भी परमेश्वर है, वह अपनी माया के कारण विभिन्न प्रकार के आकार भी वह धारण कर सकता है। तो जो सगुण ब्रह्म है उस सगुण ब्रह्म के विषय में हम जो मानस व्यापार, मानसिक क्रिया हम जो करते हैं वह उपासना कहलाती है। यानी उस सगुण ब्रह्म के जो गुण हैं, सगुण ब्रह्म का जो स्वरूप है, सगुण ब्रह्म का जो लक्षण है, सगुण ब्रह्म के जो धर्म है, उन धर्मों का कोई मन से सर्वदा जब वो चिंतन करता रहता है, यह भी एक प्रकार का कर्म है। तो यहाँ ये जो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्म, जो जिन चारों कर्मों को करने के लिए ग्रंथकार ने कहा है, उसमें से जो पहले तीन कर्म हैं, नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित्तानि, वह तीनों को तीनों शरीर के द्वारा संपन्न होते हैं। यानी उसमें शरीर में कोई न कोई क्रिया अवश्य होती है। नित्य कर्म करना है तो भी आसन पवित्र करके हमें आसन पर बैठना है, और फिर विभिन्न क्रियाओं के द्वारा संध्या वंदन करना है। नैमित्तिक कर्म में भी शरीर में क्रियाएं होती हैं, इधर उधर जाना होता है। प्रायश्चित में भी शरीर में अवश्य क्रियाएं होती है। उपासना कर्म है वह शरीर में कोई क्रिया नहीं होती है, वह केवल मन के द्वारा उस सगुण परमात्मा का चिंतन करते रहना है। इसलिए ग्रंथकार ने यहाँ कहा मानस व्यापार, ये उपासना है, यह मानसिक क्रिया है, शारीरिक कर्म अथवा शारीरिक क्रिया नहीं, अपितु मानसिक क्रिया है। तो इसलिए जो ये उपासना कर्म भी उस अधिकारी को क्यों करना है, तो ऐसा कहा है कि जो
साधक हैं, इस संसार में नाना प्रकार के दृश्य हैं, नाना प्रकार के विषय हैं, तो बार बार जो उसका मन है वह इस अलग अलग प्रकार के सांसारिक विषय हैं उन विषयों में वह भटक जाता है। और परमात्मा ने ये जो इंद्रियां बनाई हैं ये बाहर के विषयों का ग्रहण करने वाली ही बनाई है ना। परांची खाणी व्यत्रणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मनः। इसलिए जो परमात्मा ने ये जो हमारी इंद्रियां बनाई है ये अंदर की तरफ देखने वाली नहीं बनाई है, बाहर संसार के जो बाह्य विषय हैं, सांसारिक भोग पदार्थ हैं, उनको ही देखने वाली बनाई है। इसलिए जो साधक हैं उस साधक का मन है वो बार बार सांसारिक विषयों में भटकता रहता है। इसलिए उस मन को सांसारिक विषयों से हटाकर जो आराध्य सगुण ब्रह्म है, परमात्मा है, उस परमात्मा में लगाएं। यानी मन परमात्मा में कब लगेगा? जब वह मन से सर्वदा परमात्मा का चिंतन करता रहेगा, तब वो परमात्मा में मन लगेगा। तो ये जो विद्या है उपासना विद्या, इसका उदाहरण जो ग्रंथकार ने दिया है वह है शांडिल्य विद्या। अब हम यहाँ ये इस तरह का ये रेखा चित्र है, उसके द्वारा भी ये जो अधिकारी लक्षण में जो कर्मों का विश्लेषण आया है उस कर्मों के विश्लेषण को भी इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कर्म है वह दो प्रकार के हैं, एक उपादेय कर्म है और एक त्याज्य कर्म है। उपादेय यानी जिस कर्म को करना चाहिए, और त्याज्य कर्म यानी जिस कर्म का जो कर्म हमें नहीं करना है। उपादेय कर्म है वो 4 प्रकार के हैं और काम्य कर्म है वह 2 प्रकार के हैं। तो ये अधिकारी के लक्षण में जो एक विशेषण आया था कि काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठानेन, ये अर्थ हो गया है। विषय को संग्रह की दृष्टि से अगर हम देखें तो वापस एक बार हम यहाँ देख लेते हैं कि जो उपादेय कर्म है वह 4 प्रकार के कहे गए हैं, है ना। तो नित्य कर्म है वो संध्या वंदन है, 5 महायज्ञ हैं इत्यादि है। नैमित्तिक कर्म है वो जातेष्टि हैं, क्षामवद याग इत्यादि हैं। प्रायश्चित कर्म है वो चांद्रायण व्रत है ना, कृच्छ्र व्रत इत्यादि हैं। और उपासना है वो शांडिल्य विद्या है। और चांदोग्य उपनिषद व अन्य उपनिषदों में जो दहर विद्या, वैश्वानर विद्या, भूम विद्या, संवर्ग विद्या इत्यादि कही हैं वह सभी के सभी उपासना में आती हैं। इसके बाद में जो ग्रंथकार हैं वह कर्म है, उन कर्मों का प्रयोजन क्या है। इन कर्मों को निषिद्ध और काम्य और निषिद्ध कर्म तो नहीं करना, ये ग्रंथकार ने पहले ही कह दिया है। किंतु ये जो 4 कर्म करने के लिए कहे गए हैं, वेदांत का तो यह सिद्धांत है कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। तो जब वेदांत का जो सिद्धांत है कि ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो आप ज्ञान का ही उपदेश करिए। आप कर्म को करने के लिए क्यों हमें कह रहे हैं ये नित्य कर्म भी करना है, नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना कर्म भी आपको करने हैं। तो इस कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी ऐसा तो आप मानते नहीं है। तो फिर इन कर्मों को करने का प्रयोजन क्या है, उस प्रयोजन को ग्रंथकार है वह आगे बताएंगे। इन कर्मों का मुख्य प्रयोजन क्या है और गौण प्रयोजन क्या है, इसकी भी चर्चा है वो ग्रंथकार आगे करेंगे, जिसकी चर्चा है वह हम अपने इस स्वाध्याय श्रृंखला के अगले भाग में करेंगे। तो आज हम इस स्वाध्याय श्रृंखला में यहीं विराम करते हैं। और आपका इस विषय में कोई सुझाव है अथवा और कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी पद का अर्थ अगर समझ में नहीं आया है अथवा आपका कोई इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इस स्वाध्याय श्रृंखला के इस भाग में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। अगर आपको ये स्वाध्याय श्रृंखला पसंद आ रही है और उपयोगी लग रही है तो आप इसका प्रसार करने के लिए आपके जो इसकी किसी को भी आवश्यकता है आप उनको भी इससे जोड़िए, ताकि अधिकाधिक लोगों को इस स्वाध्याय श्रृंखला का, वेदांत के स्वाध्याय का लाभ प्राप्त हो सके। पुनः एकवारं सर्वेभ्यः धन्यवादः। अस्तु। नमो नमः।